एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा एक्स प्लस लेमडा माइनस 3/4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब डी कितना है साहब? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा हो गया। तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 3 बराबर 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 7, तो लेमड़े की वैल्यू 1 एंड 7 और क्या, तो 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बी सुनो, मेरी बात सुनो 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 सुनो। x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू गामा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वैल्यू है। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2, गामा प्लस 2। तो मैंने कहा कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स। तो एक नज़र में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस 2 हो गया। तो स्मॉल एक्स हुआ कैपिटल एक्स माइनस 2। ये आप यहां पुट करना है। तो कैपिटल एक्स माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 कैपिटल एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, कैपिटल एक्स माइनस 2 प्लस के बराबर 0। इसके रूट मालूम अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2 है। कितनों ने इसके बाद ये स्टेप भरी वो हाथ उठाओ। हे क्वाड्रेटिक की वीडियो देखो, क्वाड्रेटिक में सिखाया है। कक्षा 10वीं के बच्चों को सिखाता हूं, 10वीं की वीडियो खोल के देखो कि आपको दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 हो। तो बच्चा लिखता है कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस 3, तो स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स माइनस 3 और पुट कर दो आंसर। अब सुनो, देखो सुनो, सुनना बच्चा, सुनो बच्चा, सुनो, हेलो हाय। इसका क्यूब खुलवाओ तुम तो आंखों आंखों में। ए क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सही लिखा है क्या? तो ए अपना एक्स है, तो एक्स एक्स एक्स, ये नंगा भूखा, तो नंगा भूखा ये है। सिर्फ उससे बातें करो नंगे भूखे से, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए जो कि माइनस प्लस कांस्टेंट अपॉन ए होता। तो मैं सारी वैल्यूज क्यों लिखूं, समझ रहे हो बात? माइनस 3 ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस के। मेरे को सिर्फ कांस्टेंट चाहिए भाई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस के। अब अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस कांस्टेंट अपॉन ए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 है। ये आपका है, दिस इज 8। तो 8 से 8 कट गया भाई साहब, अबे 8 से 8 कट गया, तो के उठ के इधर आ गया और ये माइनस माइनस के प्लस के हो गए 16। ऑप्शन है क्या? अब कितने बच्चों ने खुद के मेथड से किया और कुछ ना कुछ आंसर आया? नहीं किया। तुम्हारे दिमाग में इस क्वेश्चन को देखकर क्या मेथड आता? सुनो, तुम क्या करते, तुम उठा के इसका मल्टीप्लाई करते, इसका है, तो क्या करते भाई? तो क्या कर लोगे और इसके अलावा क्या उखाड़ लोगे उसका, ये बताओ। और तो कोई रास्ता नहीं। ये मेथड यदि आपके दिमाग में नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन करना है, टाइम है, तो एक ही रास्ता, आप इसको खोल दीजिए, आंसर तो आए ना कम से कम। आप देखिए, ये मालूम क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस 4 गामा प्लस 2, फिर गामा से पूरे का मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा,
अले हाँ लो। अब ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स प्लस गामा 4, फिर 2 के साथ, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा कुछ आएगा। फिर 4 कॉमन आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो सब आप पुट करोगे। तो ये उनके लिए है जिनको ये याद ना आए, और इसमें भी मूर्ख मालूम पूरा खोलेगा। अपन ने क्या कहा, जो जरूरत है वो लिखो। लिखो भाई साहब जल्दी। तो मुझे आंसर लिखवाओ। 337 ए बी सी, और डी भी है क्या? डी नहीं है ना, तो ए का आया एस, इसका आया क्यू, तीसरा और कर देते हैं। लिखो जल्दी फटाफट लिखो। एक्स कहां से लिखा मैंने? सुनो ये पूरा मेथड लिखना। सुनो बच्चे गलती में क्या करते हैं, x की जगह x प्लस 2 रख देते हैं, गलत हो जाएगा। x की जगह क्या रखना है? जब रूट में 2 जोड़ना हो, जब रूट में 2 घटाना हो तो यहां प्लस हो जाएगा। आपसे बोल रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, ये 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 माइनस 2 सी, 8 1 माइनस कॉस 3 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 16 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, तो मैक्सिमम वैल्यू हुई 16। किस किस का आया? बस तो फिर Q 338 मिटा दूं ना, 338 करो। 2 माइनस n नेगेटिव होना चाहिए, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4 a c, 64 माइनस 4 2 माइनस n 4 प्लस n। ओके, फैक्टर बनेंगे क्या? n बड़ा रहे 2 से, n बड़ा रहे 4 से, नहीं तो क्या पॉजिटिव बोला है क्या? हाँ तो पॉजिटिव है, तो आंसर 5। अगला देखना क्या कह रहा, इसका हिंदी तो बता दो। b का 2 रूट कहाँ है? ट्राइनोमियल है वो, QT का मतलब क्या? मेरे को भाषा नहीं आ रही समझ में भैया। नहीं, इसको स्टार लगा दो, मैं बाद में देखूंगा। क्या कर दूं? एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर, तो हाँ तो वो रूट और ये रूट बराबर, हाँ हाँ, तो एम स्क्वायर माइनस ए माइनस 2m प्लस 3 इजिकल टू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस बी, ऐसा। तो ये ऐसा, ये लिखा आ रहा है। 3 कहाँ जाएगा? 6m प्लस 3 इजिकल टू, अच्छा तो a बराबर 6 और b बराबर कितना है ना, तो ऐसा लिखो कि सुधार, हाँ शीट में ही करो। तो हुआ t, c करो भाई, c देखना भाई, ये कब 0 होगा? 1 माइनस के पर। ये कब 0 होगा? तो 1 माइनस के 2k प्लस 7, के को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक। तो ये वेवी कर्व ऐसा, ठीक, के पॉजिटिव होगा तभी तो ये छोटा और ये बड़ा। तो x कहाँ से कहाँ तक हुआ? k की कुछ भी वैल्यू रखो ये नेगेटिव हो जाए। अब इसमें एक बात बताओ, मैं -1 और 2 यों लिखूं या मैं -1 और 2 यों लिखूं? तो मेरे ख्याल से ये अंदर होना चाहिए, ठीक। तो 1 माइनस के से बड़ा रहे -1
2 से छोटा रहे 2k + 7, तो k हुआ 2 से बड़ा एंड तो 3 हुआ। लिखो इसको। सुनो क्वेश्चन की भावना है। x की वैल्यू 1 - k से लेकर 2k + 7 जब रहेगी तो यह आइटम नेगेटिव रहेगी। और क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि हम x की वैल्यू -1 से 2 रखेंगे और उस समय ये नेगेटिव होना चाहिए। तो -1 से 2 अंदर आएगा, आपने बाहर रख दिया तो मालूम क्या होगा, -0.999999 पर वो इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए अंदर रहे तो गेम सेफ रहेगा। ठीक भैया, क्वेश्चन की भावना समझना। बस हमने पुट कर दिया और आंसर आ गया ऐसा नहीं। हाँ, तो k की बहुत सारी वैल्यू है, 2 से बड़ी सारी 2.1, 2.2, 2.3, तो लीस्ट इंटीजर तो 3 होगा और बीच में एंड लगा है, इसलिए -3/2 की औकात ही नहीं रही। सुनो भाई, x² की औकात, cos² x की औकात 0 से 1, 2 में से 0 से 1 गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हटाओ इसको, कोई काम का नहीं है, फालतू लिखा हुआ। ये क्वांटिटी ऑलवेज, तो बस x² - 2x - 3 = नहीं, तो x - 3 x + 1 0 1 2 क्यों। अब पिछली क्लास में और कौन सा कर लिया था, 340 हो गया था क्या, 40 करो भाई। इसको मिटा दूं क्या, b² - 4ac ऑलवेज पॉजिटिव, खत्म करो। वेवी कर्व बनाओ, 0 1 3 पॉजिटिव, 3 ऑड, 1 ऑड, 0 वाला इवन। ठीक है, 3 इंक्लूड थोड़ी कर सकते हो आप। हाँ, अरे गजब यार। तो 1 हुआ, 2 हुआ और a से बड़ा b से बड़ा c, तो 0 1 2 a b c। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो रूट्स b लाइज बिटवीन रूट्स यानी कि 1। हाँ हाँ, तो f1 मस्ट बी नेगेटिव, तो 4 - 3 p + 2 + 4p, तो p बिलोंग्स टू क्या हुआ, -∞ से 2, और ये 2 को ही वो क्या बोल रहे हैं, a। हाँ ना, तो a = 2 आंसर हुआ ना भाई। इंटीजर टाइप में है क्या, हाँ, तो वो नीचे वाले a की बात चल रही है। कौन गलत है, 341 करो भाई। क्यों, हाँ ऐसा सही है क्या, नहीं तो क्या a - b 0 हो रहा है। अरे इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ भाई, दोनों 15, तो मैंने एक में से एक को घटाया तो 0। अच्छा, उनने बड़ा बोल दिया, a से बड़ा, a बड़ा है b से, तो फिर a - b 0 नहीं हो सकता। हाँ, तो a + b ट्वाइज = 5। ये देखो ना, वो 0 हो नहीं रहा, तो ये 0 होना चाहिए। और 1 मिनट, 5a + b = 5, तो a + b = क्या, 1, तो b बराबर क्या, तो b की जगह 1 - a रख दो और फिर इक्वेट कर दो, तो a हाथ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक बन के। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा तरीका ज़्यादा अच्छा। a = 15 लिखा, अब a बराबर क्या आया, 1 एंड, तो इंटीजर कुछ बोला है क्या, नहीं बोला। क्यों, इतनी देर से मैं क्या कर रहा था। तो b बराबर भी क्या, ठीक। अब सुनो मेरी बात सुनो, a बड़ा है b से, तो
a बड़ा है b से, तो 8a माइनस b चाहिए, तो 8a माइनस 8b चाहिए, तो 8.1 चाहिए माइनस 8 डॉट ये चाहिए। बहुत बढ़िया। 341 का आया 9, बधाई हो। लिखो जल्दी। क्यों, यही लिखा है क्या? अरे हाँ हाँ, तो मिनिमम तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। p प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। p प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 3 से बड़ा रहेगा। तो ये कम से कम क्या हो सकता है? 3। ठीक, तो वो वाला कम से कम 3 हो गया, और ये उससे भी अब छोटा रहेगा, तो फिर तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। 1 मिनट, मेरी गलती है। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये, तो ये निशान बदल दो। नहीं नहीं नहीं, ये सीधा का सीधा उधर चला गया ना, तो अब ये उठ के इधर आएगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो दादा आंसर कहाँ लिखा है तुम्हारे पास? अरे ये सही लिखा है क्या? अब सुनो, ये हमेशा इससे बड़ा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है ये पता कर लो। तो ये मैक्सिमम हो सकता है 3, और इसको इससे भी बड़ा रहना है, तो आंसर हुआ 342 हुआ 4। अब एक काम करो दादा, पिछली क्लास में आंसर लिखना भूल गया था, यहां आंसर लिख दो। पिछली क्लास में आंसर लिखे होंगे या टिक लगाए होंगे तुमने, तुम अपने में AC लिख लो, उधर से कुछ सीख लो, यहां से AC सीख लो इधर। रुको, घटना समझाऊं। 329 यहां लिखो, 330, 331, ये D है कि B है? ऐसा होता है D। ठीक, अब 333, अब 334 लिखो। वो लिखा ऊपर से, देख भाई तू मेरी स्टाइल में लिख। 339 बताओ।